यह कोई साधारण कहानी नहीं। यह उस व्यक्ति की कथा है जो गया तो अकेला था, मगर पीछे छोड़ गया एक ऐसा रास्ता जो आज भी लोगों को सच्चा कर्म सिखा रहा है। यह है रमण की कहानी, जहां बुद्ध की सीख सेवा बनकर जीवित है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे थे। एक युवक उनके पास आया और बोला, भगवन, मैं जानना चाहता हूं, सच्चा कर्म क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा नाम क्या है? युवक बोला, स्वामी, मेरा नाम रमण है। बुद्ध ने कहा, रमण, तुम क्या करते हो? रमण बोला, मैं एक व्यापारी हूं। बुद्ध ने पूछा, तुम व्यापार क्यों करते हो? रमण बोला, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए और जीवन को सुखपूर्वक जीने के लिए। बुद्ध बोले, जब तुम ईमानदारी से व्यापार करते हो, किसी को धोखा नहीं देते और अपने धन का उपयोग दूसरों की सेवा में भी करते हो, वह सच्चा कर्म है। रमण ने फिर पूछा, लेकिन यदि कोई निर्धन है और वह कुछ कर ही नहीं सकता, तो उसका सच्चा कर्म क्या होगा? बुद्ध शांत स्वर में बोले, कर्म केवल शरीर से नहीं होता, मन और वचन भी कर्म के भाग हैं। अगर कोई निर्धन व्यक्ति दूसरों के लिए शुभ सोचता है, प्रेम से बोलता है और किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, वह भी सच्चा कर्म करता है। रमण चकित था। उसने कहा, तो सच्चा कर्म तो बहुत सरल है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सरल है, लेकिन लोग उसे कठिन बना देते हैं। सच्चा कर्म वह है जो लोभ, मोह और घृणा से रहित हो, जो करुणा, दया और सत्य से उत्पन्न हो। रमण ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवन, आज से मैं हर कर्म को सच्चे भाव से करूंगा। बुद्ध बोले, यही मार्ग है, यही धर्म है, यही मोक्ष की ओर पहला कदम है। रमण कुछ दिन वहीं बुद्ध के सान्निध्य में रहा। वह रोज सत्संग में बैठता, ध्यान करता और बुद्ध की बातों को गहराई से सुनता। एक दिन बुद्ध ने रमण से कहा, रमण, आज तुम गांव के बाहर जाओ और जो भी व्यक्ति तुम्हारे पास आए, उसकी बिना शर्त मदद करना, चाहे वह अमीर हो या गरीब, सज्जन हो या दुर्जन। रमण ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जैसा आप कहें भगवन। वह गांव के बाहर बैठ गया। थोड़ी देर में एक थका हारा किसान आया, जिसके बैल की गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई थी। रमण ने बिना एक शब्द कहे उसकी मदद की और गाड़ी को बाहर निकाला। किसान ने धन्यवाद कहा और चला गया। फिर एक बूढ़ा व्यक्ति आया, जिसके पांव में कांटा चुभ गया था। रमण ने झुककर उसके पांव से कांटा निकाला, उसे पानी पिलाया और बैठने को जगह दी। धीरे धीरे दिन ढल गया। रमण थक गया था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। शाम को वह बुद्ध के पास लौटा और बोला, भगवन, मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा, बस जो आया उसकी सेवा करता गया। मुझे शांति मिल रही है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, रमण, यही सच्चा कर्म है। न अपेक्षा न स्वार्थ। सेवा, करुणा और विनम्रता से किया गया हर छोटा कार्य भी मोक्ष की ओर ले जाता है। रमण की आंखों में आंसू आ गए। भगवन, मैंने आज जाना कि कर्म का अर्थ केवल काम या व्यापार नहीं, बल्कि हर क्षण, हर भाव, हर सोच कर्म है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम यह जान गए, तो समझो तुमने पहला बंधन तोड़ दिया। अब तुम कर्म के नहीं, धर्म के मार्ग पर हो। उस दिन से रमण का जीवन बदल गया। वह गांव लौट गया, लेकिन अब वह केवल व्यापारी नहीं था। वह करुणा का व्यापारी बन गया, जो हर सौदे में प्रेम और सच्चाई की पूंजी जोड़ता था। लोग कहते हैं, उस गांव में एक रमण था, जिसने बुद्ध के एक वाक्य से अपने जीवन को सच्चे कर्म में बदल दिया था।
समय बीतता गया। रमण अब सिर्फ एक सफल व्यापारी नहीं रहा, वह गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बन गया था। किसी को भोजन की जरूरत होती तो रमण के द्वार खुले रहते। कोई बीमार होता तो वह सबसे पहले पहुंचता। वह बिना दिखावे के मदद करता, चुपचाप, जैसे फूल खुशबू देता है, बिना घमंड के। एक दिन एक सन्यासी गांव आया। वह थोड़ा कठोर स्वभाव का था। उसने गांव वालों से पूछा, तुम लोग किसे सबसे धर्मात्मा मानते हो? लोगों ने एक स्वर में कहा, रमण को। सन्यासी को आश्चर्य हुआ, एक व्यापारी धर्मात्मा? ये कैसे हो सकता है? वह सीधा रमण के पास गया और बोला, मैंने सुना है तुम धर्मात्मा हो, लेकिन तुम तो व्यापार करते हो, मुनाफा कमाते हो, लेन देन करते हो। धर्म तो त्याग में होता है, तुम में नहीं। रमण शांत रहा। उसने कहा, स्वामी, आप सत्य कह रहे हैं। मैं त्यागी नहीं हूं, लेकिन मैं हर लेन देन में न्याय रखता हूं। मैं कमाता हूं, लेकिन कुछ अपने लिए और कुछ दूसरों के लिए। मैं सांसारिक हूं, लेकिन मेरे भीतर करुणा का दीपक जलता है। सन्यासी ने फिर कहा, तुम धर्म की बातें करते हो, लेकिन क्या तुम रोज ध्यान करते हो? क्या तुमने संसार का त्याग किया है? रमण ने मुस्कुराकर कहा, मैं हर दिन ध्यान करता हूं अपने कर्मों का। मैं संसार का त्याग नहीं कर सका, इसलिए मैंने उसे ही तपोवन बना दिया। उसी समय भगवान बुद्ध वहां आ गए। उन्होंने यह संवाद सुना और सन्यासी की ओर देखा। बुद्ध बोले, जो संसार में रहते हुए लोभ से रहित है, वही सच्चा सन्यासी है। जो हर कार्य में करुणा और सच्चाई रखे, वही तपस्वी है। रमण अब केवल व्यापारी नहीं, वह सच्चा कर्मयोगी है। सन्यासी झुक गया। भगवान, आज मेरी आंखें खुली। कर्म को केवल त्याग में नहीं, समर्पण में देखा जाना चाहिए। बुद्ध बोले, ध्यान में बैठकर मौन होना सरल है, लेकिन संसार में रहकर शांति बनाए रखना, यही असली ध्यान है। रमण ने यही कर दिखाया है। वह दिन गांव के लिए एक पर्व बन गया, और रमण, जिसने केवल बुद्ध के वचनों को जीवन में उतारा था, वह बन गया एक प्रेरणा, एक जीवित धर्म। और कहते हैं, सच्चा कर्म मंदिर जाने में नहीं, किसी भूखे को रोटी देने में है। बुद्ध की राह पर चलने के लिए सन्यासी बनना जरूरी नहीं, बस मन को शांत और हृदय को करुणामय बनाना ही काफी है। समय बीतता रहा। रमण का जीवन अब केवल सेवा और सच्चे कर्म का प्रतीक बन चुका था। वह हर दिन कुछ नया सीखता, हर दिन कुछ नया बांटता। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, और लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें गहराने लगी। कई लोग गांव छोड़ने की सोचने लगे, लेकिन रमण ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जमा पूंजी निकाली और अनाज, पानी और दवाइयों की व्यवस्था शुरू की। उसने गांव के पुराने कुएं खुदवाए, तालाब की सफाई करवाई और सभी को भरोसा दिलाया, हम साथ हैं, तो यह समय भी बीत जाएगा। लोगों ने रमण से पूछा, तुम इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? तुम्हारा भी तो नुकसान हो रहा है। रमण ने शांत भाव से कहा, अगर मेरा लाभ केवल मेरे लिए है तो वह बोझ है, लेकिन यदि मेरा नुकसान भी किसी के जीवन में मुस्कान लाता है तो वह सबसे बड़ा पुण्य है। गांव के बच्चे उसे रमण बाबा कहने लगे, और बूढ़े लोग उसकी छांव में बैठकर चैन की सांस लेते। एक दिन बुद्ध फिर उस गांव में पधारे। उन्हें रमण के कार्यों की जानकारी मिली। वे प्रसन्न हुए और सभा बुलाई। उन्होंने सभी ग्रामवासियों से कहा, ध्यान से सुनो, रमण ने तुम्हें जो दिया है वह केवल अन्न और जल नहीं, बल्कि वह उदाहरण दिया है कि सच्चा कर्म क्या होता है। उसने बिना किसी आशा की सेवा की, यही सच्चा धर्म है। फिर बुद्ध ने रमण को बुलाया और कहा, रमण, तुमने मेरी शिक्षाओं को शब्दों में नहीं, कर्मों में ढाला है। तुमने दिखाया है कि सच्चा संन्यास संसार से भागने में नहीं, संसार को अपनाने में है। तुम अब मेरे लिए केवल शिष्य नहीं, एक प्रकाश स्तंभ हो। रमण की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने विनम्र होकर कहा, भगवान, जो कुछ भी किया वो आपके एक वाक्य से शुरू हुआ था। सच्चा कर्म वही है जो लोभ, मोह और घृणा से मुक्त हो। मैंने बस उसी पर चलने की कोशिश की। बुद्ध ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चल नहीं रहे थे रमण, तुम अब राह बन चुके हो। और कहते हैं, जब कभी कोई व्यक्ति निस्वार्थ सेवा करता है, करुणा से भरा होता है और अपने छोटे छोटे कार्यों को भी श्रद्धा से करता है, तो वह भी उस रमण की तरह
बुद्ध के मार्ग का एक जीवित दीपक बन जाता है, क्योंकि सच्चा कर्म वही है जो अपने साथ दूसरों को भी ऊंचा उठाए, जो बिना कहे भी धर्म की गवाही दे, जो संसार में रहते हुए भी आत्मा को शुद्ध बनाए। अगले कुछ वर्षों में रमण का जीवन एक संत की तरह हो गया था, लेकिन वह कभी खुद को संत नहीं कहता। वह अब भी अपने व्यापार में था, अब भी लोगों के बीच रहता था, लेकिन उसका हर काम अब एक साधना बन चुका था। एक बार पास के नगर में एक बड़ा धार्मिक सम्मेलन हुआ, जहां अलग अलग मार्गों के विद्वान, सन्यासी और साधु आए। बुद्ध भी आमंत्रित थे और उनके साथ उनके प्रमुख शिष्य भी। आयोजकों ने आग्रह किया कि बुद्ध के किसी शिष्य को आम जन के सामने सच्चे कर्म पर वक्तव्य देना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस विषय पर सबसे उचित व्यक्ति रमण है। सभा में खलबली मच गई। एक व्यापारी, क्या वह साधु, योगी या ब्रह्मचारी नहीं है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वह स्वयं में एक चलती फिरती शिक्षा है। उसने कर्म को किताबों से नहीं, जीवन से सीखा है। अगले दिन सभा में रमण को मंच पर बुलाया गया। वह अत्यंत विनम्रता से खड़ा हुआ। उसने कोई बड़ी भाषा नहीं बोली, कोई धर्म ग्रंथ नहीं उद्धृत किया। उसने सिर्फ अपनी कहानी सुनाई, कैसे एक प्रश्न से शुरुआत हुई, कैसे सेवा में सुख मिला और कैसे संसार के बीच रहकर भी मन शुद्ध रह सकता है। सभा एकदम शांत थी। फिर अंत में रमण ने कहा, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन बुद्ध ने मुझसे कहा था, सच्चा कर्म वह है जो बिना इच्छा के, बिना घमंड के और बिना डर के किया जाए। मैंने वही करने की कोशिश की है। उसके शब्दों में शक्ति थी, क्योंकि वे अनुभव से निकले थे। सभा समाप्त होने के बाद कई साधु उसके पास आए। एक ने पूछा, रमण भाई, तुम दिन भर लोगों की सेवा करते हो, व्यापार भी संभालते हो, फिर भी हमेशा शांति में कैसे रहते हो? रमण मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने अब कर्म को पूजा बना लिया है। हर ग्राहक मेरे लिए एक अतिथि है, हर जरूरतमंद मेरे लिए भगवान का रूप है और हर दिन एक साधना है। बुद्ध दूर से यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और संतोष था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, ध्यान रखो, आने वाले युगों में लोग कर्म को केवल काम समझेंगे, धर्म को केवल पूजा। लेकिन जब भी ऐसा होगा, रमण जैसे लोग उन्हें याद दिलाएंगे कि सच्चा धर्म, सच्चा कर्म, सेवा, करुणा और समर्पण में है। और कहते हैं, जब रमण ने यह संसार छोड़ा, उस दिन गांव के हर घर में दीप जलाए गए। लोग रो नहीं रहे थे, वे धन्य महसूस कर रहे थे कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जीते हुए देखा जिसने बुद्ध के वचनों को कर्म बना दिया। क्योंकि सच्चे बुद्ध भक्त वही हैं जो उपदेश नहीं देते, लेकिन स्वयं उपदेश बन जाते हैं। रमण अब लोक कथा बन चुका था। उसके जाने के बाद भी लोग कहते, हमने बुद्ध को देखा नहीं, लेकिन रमण को देखा है। उसके कर्मों की गूंज गांव से निकलकर नगरों तक पहुंची। एक दिन बुद्ध के एक युवा शिष्य, आनंद, अपने गुरु के पास आया। उसकी आंखों में प्रश्न था। उसने कहा, भगवन, आपने रमण को इतना ऊंचा स्थान क्यों दिया, जबकि उसने न व्रत धारण किए, न संन्यास लिया, न जंगलों में गया, न ग्रंथ पढ़े? बुद्ध मुस्कुराए, आनंद, क्या सूर्य को दीपक की जरूरत होती है? आनंद चुप हो गया। बुद्ध ने फिर कहा, रमण ने जो किया वह किसी शास्त्र में नहीं लिखा जा सकता। वह ज्ञान को जी गया। जब कोई बिना दिखावे के सेवा करे, बिना पुरस्कार की कामना के दया करे और हर सांस के साथ दूसरों के लिए जिए, तो वह स्वयं धर्म बन जाता है। आनंद ने पूछा, क्या वह अब जन्म मरण से मुक्त हो गया? बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसे जल बिना आकार के बहता है, वैसे ही रमण अब कर्म के पार चला गया है। उसने जीवन के अर्थ को समझा, और जिसने अर्थ समझ लिया उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। उसी समय एक अन्य गांव से कुछ लोग आए। वे बोले, भगवन, हम रमण के गांव से आए हैं। हम उसके जीवन को सीखना चाहते हैं, उसका नाम अमर करना चाहते हैं। आप बताएं, हम क्या करें? बुद्ध ने बहुत धीमे स्वर में कहा, रमण को अमर करना है तो मंदिर मत बनाओ, सेवा करो। उसकी मूर्ति मत गढ़ो, उसका मार्ग अपनाओ। जब भी किसी को भूखा देखो, उसे भोजन दो, यह रमण है। जब भी किसी को रोता देखो, उसे गले लगाओ, यह रमण है। जब भी कोई तुम्हें ठुकराए और तुम फिर भी उसे प्रेम दो, वहीं से बुद्ध और रमण दोनों तुम्हारे भीतर जन्म लेंगे। लोगों की आंखें भर आईं।
उस दिन से रमण का नाम किसी शिला पर नहीं, लोगों के कर्मों में लिखा जाने लगा। गांव में एक परंपरा शुरू हुई। हर वर्ष रमण दिवस मनाया जाने लगा। उस दिन न कोई मूर्ति पूजी जाती, न कोई व्याख्यान होता। बस हर घर एक जरूरतमंद की मदद करता, चुपचाप, बिना नाम लिए। और कहते हैं, जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ सेवा करता है तो उसका नाम भले इतिहास न लिखे, लेकिन सृष्टि उसे कभी भूलती नहीं। वह वाणी से नहीं, कर्म से अमर होता है, जैसे रमण, एक सच्चे कर्मयोगी। समय बीतता गया। रमण दिवस अब एक गांव की परंपरा नहीं रहा, वह एक आंदोलन बन गया। आसपास के गांव, नगर, यहां तक कि दूर दराज के लोग भी इस विशेष दिन को अपनाने लगे। हर वर्ष उस दिन लोग मौन रहकर कोई एक निस्वार्थ कर्म करते, किसी भूखे को भोजन, किसी बीमार को दवा, किसी अकेले को साथ। लेकिन इस परंपरा में एक खास बात थी, कभी किसी ने अपना नाम नहीं बताया, सिर्फ एक पंक्ति कागज पर लिखी जाती, यह रमण की प्रेरणा है। एक दिन की बात है, एक छोटा बालक अर्जुन अपने दादा से पूछ बैठा, दादाजी, ये रमण कौन थे? क्या वे भगवान थे? दादा मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को पास बिठाया और कहा, नहीं बेटा, वे भगवान नहीं थे, लेकिन उन्होंने भगवान की तरह जीवन जिया। अर्जुन ने फिर पूछा, क्या वे बहुत बड़े ज्ञानी थे? दादा बोले, उनकी सबसे बड़ी विद्या थी दूसरों के दुख को अपना समझना। उन्होंने कभी किसी को छोटा नहीं समझा और कभी किसी काम को हल्का नहीं जाना। अर्जुन चुप हो गया, लेकिन उसके मन में कुछ बीज पड़ चुका था। अगले रमण दिवस पर वह सुबह सुबह उठकर गांव के सबसे गरीब घर गया। वहां एक वृद्धा अकेली रहती थी। वह अपने छोटे हाथों से उसके लिए रोटियां लेकर गया, पानी भरा और आंगन में बैठ गया। वृद्धा ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम रमण है। उस दिन गांव में कुछ बदला नहीं, पर किसी एक बालक के भीतर सच्चा कर्म जाग गया था। दूर एक आश्रम में बुद्ध के सबसे वृद्ध शिष्य महामोघलायन ने जब यह सुना कि रमण की स्मृति अब एक दिन नहीं, एक संस्कृति बन चुकी है, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने आंखें बंद की और धीरे से कहा, बुद्ध ने कहा था, जो उपदेश कर्म बन जाए वह युगों तक जिंदा रहता है। आज रमण उपदेश नहीं, परंपरा बन गया है। और फिर जब भी कोई बच्चा बिना कहे किसी की मदद करता है, जब भी कोई व्यापारी ईमानदारी से काम करता है, जब भी कोई युवा बुजुर्ग का सहारा बनता है, जब भी कोई किसी की मदद करके नाम बताने से इनकार करता है, तो कहीं ना कहीं कोई कहता है, वो रमण का बच्चा है। इसलिए रमण गया नहीं, वह हर उस इंसान में है जो सच्चे मन से कर्म करता है, जो बिना दिखावे के सेवा करता है, जो बुद्ध की राह को सिर्फ सुनता नहीं, जीता है। क्योंकि सच्चा धर्म वह नहीं जो शास्त्रों में है, बल्कि वह है जो एक छोटे से दिल में करुणा बनकर धड़कता है। और यही थी रमण की कहानी, जो कभी खत्म नहीं होती। सालों बीतते गए। रमण की कहानी अब लोकगीतों में ढल गई थी। बच्चे स्कूलों में रमण कथा पढ़ते थे, मंदिरों में संत उसका उदाहरण देते थे। लेकिन सबसे सुंदर बात यह थी कि लोग रमण को याद नहीं करते थे, वे रमण को जीते थे। अब की पीढ़ी, एक युवा लड़की थी, संध्या। वह आधुनिक शिक्षा में तेज थी, बड़े शहर से पढ़ाई कर गांव लौटी थी। गांव में आते ही उसने देखा कि अब भी कई बच्चे शिक्षा से दूर हैं, कई वृद्धजन अकेलेपन से जूझ रहे हैं। लोगों ने कहा, तुम शहर से आई हो, अब यहां क्या कर पाओगी? लोग यहां पुराने रीति रिवाज मानते हैं। संध्या ने बस इतना कहा, रमण भी तो इसी गांव से था, अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं? उसने गांव के पुराने घर को स्कूल बना दिया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। रात को वह वृद्धों के लिए कहानियां सुनाती, रमण की कहानियां। हर कार्य में करुणा, हर शब्द में शांति। धीरे धीरे गांव फिर से जागने लगा। एक दिन एक बुजुर्ग महिला ने संध्या से कहा, बेटी, तू रमण जैसी लगती है। संध्या की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, नानी, मैं रमण नहीं हूं, लेकिन अगर मैं किसी के जीवन में रोशनी बन सकूं तो मैं उसी राह पर हूं जिस पर रमण चला था। और दूर कहीं बुद्ध की शिक्षाओं का एक नया शिष्य, एक ध्यान योगी, संध्या के कार्यों के बारे में सुनकर गांव आया। वह सब देखता रहा, संध्या का समर्पण, गांव वालों का प्रेम और रमण का अदृश्य,
लेकिन जीवित प्रभाव। शाम को ध्यान योगी ने गांव के लोगों से कहा, रमण कोई व्यक्ति नहीं था, वह एक बीज था। अब वह वृक्ष बन चुका है और तुम सब उसकी छाव में हो। उसने फिर संध्या से कहा, तुम्हारी सेवा ने रमण की आत्मा को फिर से जीवित किया है। तुम भी अब एक कथा बन रही हो जो आने वाले युगों को रास्ता दिखाएगी। और इस तरह रमण अब एक व्यक्ति नहीं, एक परंपरा बन गया था। हर पीढ़ी में एक रमण जन्म लेता है। हर गांव, हर शहर, हर दिल में जो चुपचाप किसी का दुख कम करता है, वही रमण है। बुद्ध मुस्कुराते हैं जब कोई बिना दिखावे के सेवा करता है, क्योंकि वही है सच्चा कर्म, वही है जीता हुआ धर्म। और इसलिए यह कहानी कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि जब तक इस संसार में कोई एक भी दिल करुणा से धड़कता है, रमण की कहानी चलती रहेगी अनंत तक। कुछ और वर्षों के बाद संध्या के स्कूल में एक नया बच्चा आया, नीरज। वह एक गरीब परिवार से था, शर्मीला, चुपचाप रहने वाला। उसके कपड़े पुराने थे, किताबें फटी हुई और आंखों में एक डर छिपा था, जैसे दुनिया से हारा हुआ हो। संध्या ने उससे कुछ नहीं पूछा, बस हर दिन मुस्कुराकर उसे बैठने को कहा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटाने लगी। कभी उसके बस्ते में नई कॉपी रख देती, कभी उसके घर राशन भिजवा देती, बिना नाम बताए। एक दिन नीरज ने पूछा, मैम, कौन देता है ये सब? मुझे तो कोई जानता भी नहीं। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, शायद रमण देता है। नीरज चुप हो गया, लेकिन उस दिन के बाद उसके भीतर कुछ जाग गया। अब वह हर रोज समय से आता, छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद करता, स्कूल की सफाई करता, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने कभी उसके लिए किया था। वर्षों बाद नीरज बड़ा हुआ, पढ़ाई में निपुण बना, लेकिन उसका सबसे बड़ा गुण था उसकी सेवा भावना। वह जहां जाता, लोगों की मदद करता, बिना शोर के, बिना नाम के। एक दिन शहर में एक बड़ा पुरस्कार समारोह हुआ। अनाथ बच्चों के लिए कार्य करने वालों को सम्मानित किया जा रहा था। सबसे बड़ा पुरस्कार रमण सेवा सम्मान के नाम से दिया जाता था, उस व्यक्ति को जो निस्वार्थ सेवा करता है, चुपचाप, प्रेम से। उस साल वह पुरस्कार नीरज को मिला। स्टेज पर बुलाया गया, लोग तालियां बजा रहे थे, कैमरे चमक रहे थे, लेकिन नीरज सिर झुकाकर बस यही बोला, मैंने कुछ नहीं किया। जो किया वो कभी किसी संध्या ने किया था, और उससे पहले किसी रमण ने। मैं सिर्फ उसी रेखा पर चल रहा हूं जो उन्होंने कर्म से खींची थी। सभा मौन हो गई। फिर उसने जेब से एक पुरानी कॉपी निकाली, वो पहली जो संध्या मैम ने चुपचाप दी थी। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, सच्चा कर्म। और तब उस सभा में बैठे एक वृद्ध ध्यान योगी की आंखें भर आईं। वह वही थे जो वर्षों पहले संध्या के गांव आए थे। उन्होंने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, बुद्ध की शिक्षा अब किताबों में नहीं, अब वह लोगों के जीवन में जीवित है। रमण गया नहीं, वह अब नीरज बन गया है, और कल कोई और बन जाएगा। क्योंकि जब तक प्रेम रहेगा, जब तक सेवा शेष रहेगी, जब तक कोई किसी के आंसू पोंछेगा, रमण जन्म लेता रहेगा। समय बीतता गया और नीरज ने भी संध्या की तरह अपने गांव में एक छोटी सी सेवा मंडली बनाई। वे सब मिलकर गांव के हर जरूरतमंद की मदद करते, बिना किसी इनाम या नाम के। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई, बहुत नुकसान हुआ, घर टूटे, खेत डूबे, लोग परेशान थे। नीरज और उसकी सेवा मंडली ने बिना देर किए काम शुरू किया। रात दिन थके बिना वे सब लोगों के लिए आश्रय, भोजन और दवा का इंतजाम करने लगे। लोग देखते रह गए कि कैसे ये साधारण लोग बिना किसी सरकारी मदद के अपने कंधों पर गांव का भार उठा रहे थे। तब एक बुजुर्ग ने कहा, देखो, यही है सच्चा कर्म। ये वही रास्ता है जो बुद्ध ने बताया था, रमण ने दिखाया था। नीरज ने मुस्कुराकर कहा, हम सब तो बस कदम बढ़ा रहे हैं, ये कहानी हमारे कर्मों से चलती रहेगी। और सचमुच उस बाढ़ के बाद गांव में एक नई ऊर्जा आई। लोगों ने समझा कि सेवा केवल एक दिन या एक समय की बात नहीं, बल्कि जीवन की यात्रा है। बुद्ध की शिक्षा, रमण की कहानी और नीरज की सेवा, तीनों ने मिलकर एक अमर सत्य कहा, सच्चा कर्म वही है जो बिना दिखावे, बिना स्वार्थ, सिर्फ प्रेम और सेवा से किया जाए। और जब ऐसा कर्म हो तो वह जीवन को प्रकाशमय बना देता है।
समय के साथ नीरज की सेवा मंडली और भी बड़ी होती गई। आसपास के गांवों से लोग भी जुड़ने लगे। हर कोई अपनी अपनी क्षमता के अनुसार मदद करता। कोई दवा लाता, कोई कपड़े, कोई पढ़ाई में सहायता, तो कोई मनोबल बढ़ाता। एक बार मंडली के कुछ युवा शहर गए थे। वहां उन्होंने देखा कि वहां भी लोग अकेलेपन और कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, पर लोग अपनी मदद करने वालों का नाम चमकाने में लगे थे। नीरज ने सोचा, सच्चा कर्म नाम का मोहताज नहीं होता, वह तो बिना दिखावे के होता है। हमें यह संदेश हर जगह पहुंचाना होगा। उन्होंने एक योजना बनाई, हर गांव और शहर में रमण सेवा दिवस मनाने की। इस दिन सभी लोग बिना किसी नाम के, बिना किसी कैमरे या सोशल मीडिया के चुपचाप सेवा करते। धीरे धीरे यह विचार फैलने लगा। शहरों में भी लोग जुड़ने लगे। एक दिन नीरज को खबर मिली कि एक बड़े शहर में इस परंपरा को लेकर विवाद हो गया है। कुछ लोग कह रहे थे, आजकल सबको अपनी सेवा का प्रचार करना होता है, बिना नाम के सेवा ऐसा कोई नहीं करता। नीरज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वास्तव में सेवा का मतलब प्रचार नहीं, बल्कि दिल से देना है। और जब दिल से देते हैं तो नाम खुद ब खुद बन जाता है। वह नाम है रमण। वह शहर जाकर एक सभा को संबोधित करने लगा। हमारे गुरु बुद्ध ने बताया था, कर्म का फल दिखाना नहीं, कर्म में खो जाना चाहिए, तभी कर्म सच्चा होता है। अगर हम सेवा का प्रचार करने लगें तो सेवा व्यापार बन जाती है, लेकिन जब सेवा सिर्फ सेवा होती है तब वह सबके दिलों को छूती है। सभा में बैठे लोगों ने उस दिन समझा कि सच्चा कर्म केवल कर्म है, उसका कोई प्रचार या स्वार्थ नहीं। और इस प्रकार रमण की कहानी अब हर दिल में एक प्रेरणा बन गई, जो लोगों को सिखाती है कि कर्म का सार केवल प्रेम और निस्वार्थ सेवा है। समय ने फिर से नए अध्याय लिखे। नीरज की बातें दूर दूर तक फैल गई। कई शहरों में, गांवों में युवा और बुजुर्ग, व्यापारी और किसान, सबने रमण सेवा दिवस मनाना शुरू कर दिया। लेकिन हर कथा में कुछ चुनौतियां भी आती हैं। एक बार एक बड़े शहर में एक अमीर आदमी ने रमण सेवा दिवस मनाने के बहाने बहुत बड़ा समारोह रखा, जिसमें कैमरे, मीडिया और भव्य स्वागत था। उसने कहा, देखो, मैं भी सेवा करता हूं और मुझे सभी को पता चलना चाहिए। शहर के कुछ लोग उस भव्य आयोजन से प्रभावित हुए, लेकिन कुछ ने नीरज को बताया। नीरज ने कहा, यह सेवा नहीं, यह शो है। सेवा का अर्थ है छुप कर देना, बिना स्वार्थ के देना। जब सेवा का उद्देश्य खुद की शोभा हो तो वह कर्म नहीं, कर्म का मजाक होता है। नीरज उस आदमी से मिलने गया। दोनों की लंबी बातचीत हुई। अमीर आदमी ने कहा, मैं सेवा करना चाहता हूं, लेकिन मेरा काम भी प्रसिद्ध होना चाहिए, इससे मैं और बड़ा काम कर पाऊंगा। नीरज ने जवाब दिया, सेवा की शक्ति प्रसिद्धि में नहीं, विनम्रता में होती है। जब तुम बिना दिखावे की सेवा करोगे तब असली परिवर्तन होगा। लोग खुद तुम्हें सम्मान देंगे, बिना किसी प्रचार के। कुछ समय बाद उस आदमी ने अपना तरीका बदला। उसने एक अनाम फंड बनाया, जिससे जरूरतमंदों की मदद होती रही, पर कोई नाम उजागर नहीं किया। धीरे धीरे उसकी छवि बदल गई। लोग उसके असली कर्म को पहचानने लगे। इस घटना से गांव और शहर के लोगों ने एक सीख ली, सेवा का मूल मंत्र है दिखावा नहीं, सच्चाई, नाम नहीं, निष्ठा। तो जब अगली बार आप बिना नाम लिए किसी की मदद करें, किसी रोते चेहरे को मुस्कान दे, किसी भूखे को रोटी दे, तो समझ लीजिए रमण आप में जी उठा है। यही है सच्चा कर्म और यही है एक कदम धर्म के साथ।